नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त बिहार में लगातार सियासी उठापटक का दौर जो है वो जारी है और सियासी पारा न सिर्फ पटना में हाई है बल्कि ये पारा दिल्ली में भी हाई होता हुआ नजर आ रहा है। अब इन सब के बीच में कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि राम मंदिर का न्योता ठुकराने का असर होना शुरू हो चुका है। यानी उन्होंने कांग्रेस पर ही जोरदार तरीके से कटाक्ष किया है, क्योंकि आपको याद होगा कि 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के आला कमान को भी न्योता दिया गया था, लेकिन सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस न्योता को ठुकरा दिया था और उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाना स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद से ही कांग्रेस में लगातार उथल पुथल का जो सिलसिला है वो जारी है। इस बीच कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का यह बयान काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात जेडीयू के ही नेता और नीतीश कुमार के सलाहकार माने जाने वाले केसी त्यागी की करें तो इन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया है और स्पष्ट कह दिया है कि अब इंडी अलायंस टूट की कगार पर है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को धोखा दिया है, क्योंकि जिस विश्वास के साथ नीतीश कुमार ने तमाम विपक्षी लोगों को एकजुट किया था वो चीजें यहां पर नजर नहीं आ रही है। सुनिए कि आखिर जेडीयू के नेता केसी त्यागी इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आएं। सबसे खराब हालत पश्चिमी बंगाल की है, जहां कांग्रेस के नेता टीएमसी की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन के हवाले करना चाहते हैं और अब टीएमसी ने राहुल गांधी जी की यात्रा को इजाज़त न देकर के विवाद और बढ़ा दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। वहीं आपको बता दें कि अब ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी को सीएम पद देने पर आरजेडी विचार कर रही है। यानी कि आरजेडी यहां पर जीतन राम मांझी, जो कि ऑलरेडी बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्हें एक बार फिर से सीएम पद देने पर विचार कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर मुलाकात की है। अब ये जो चर्चा है वो और भी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि पहले से ही चिराग पासवान ने ये बातें कह रखी है कि जो बिहार का सियासी समीकरण है, जो सियासी उथल पुथल है, उस पर बकायदा उन्होंने नजरें बना करके रखी है। अब जैसे ही मुलाकात के बाद वो बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल किया, जिसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि हम सब ये जानना चाह रहे हैं कि बिहार में काबा, थोड़ी देर में आप सभी को सब बातें पता चल जाएंगी। सुनिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। तस्वीरों का जिक्र किया, मुझे लगता है तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं अपने में। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के कयास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं था। आज इतना जरूर है कि मेरे
और इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको जरूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी। उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोगों के सामने। आपको बता दें, दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के अब कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है, राम मंदिर का न्योता ठुकराने का असर होना शुरू हो चुका है। पलटू राम पटकू राम बन चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में न सिर्फ जेडीयू और आरजेडी के बीच टूट की खबरें सामने आ रही है, बल्कि ऐसी भी खबर सामने आई है कि कांग्रेस के 13 ऐसे विधायक हैं जो कि बागी हो सकते हैं और उनके फोन फिलहाल स्विच ऑफ आ रहे हैं और लगातार वो बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के संपर्क में बने हैं। और जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, ये तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो कि 13 विधायक अभी फिलहाल बागी बताए जा रहे हैं, जिनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो जल्द ही नीतीश कुमार के साथ नजर आएंगे, बीजेपी के साथ सरकार बनाते हुए। बता दें कि बिहार में जारी सियासी उथल पुथल के बीच सीएम नीतीश कुमार आज बक्सर दौरे पर हैं। उन्होंने ब्रह्मपुर मंदिर में पूजा की और कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आज ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज का दिन बिहार की सियासत के लिए काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम नीतीश कुमार बक्सर दौरे पर हैं और इस दौरान सरकारी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं गए हैं, लेकिन शिलापट्ट पर तेजस्वी यादव का नाम भी लिखा हुआ है। आपको याद दिला दें कि 26 जनवरी के मौके पर भी जब सीएम नीतीश कुमार ध्वजारोहण करने गए थे तो सीएम के बगल की जो कुर्सी होती है डिप्टी सीएम, जिसमें कि तेजस्वी यादव बैठते हैं, उनकी कुर्सी खाली थी। इसी के साथ ही जब नीतीश कुमार राज्यपाल के आवास पर उनसे मुलाकात के लिए गए थे तो यहां पर भी तेजस्वी यादव की एक कुर्सी खाली थी, लेकिन वो उस कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचते हैं और उसके बाद जो खाली कुर्सी होती है उसका स्टिकर हटा करके अशोक चौधरी यहां पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद से ही ये कयास काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं कि जो तल्खी है जेडीयू और आरजेडी के बीच वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी के बीच 10 मिनट की मुलाकात भी हुई है। वहीं बीजेपी के विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक भी शुरू कर दी है। बिहार में मची सियासी हलचल के बीच आरजेडी कोटे के मंत्रियों ने सरकारी गाड़ी वापस कर दी है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत समेत सभी मंत्रियों ने सरकारी वाहन वापस कर दिए हैं, जिस पर कुमार सर्वजीत ने कहा कि समर्थन वापस लिया जा रहा है। बता दें कि बिहार में जारी सियासी घमासान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि दलों को मिलाने की बात हो रही थी, लेकिन दिल नहीं मिले, नीतीश की विश्वसनीयता बची नहीं है। ये बात लोग सोच भी नहीं रहे थे कि नीतीश कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस को बैसाखियों का सहारा छोड़कर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनानी चाहिए। इंडिया अलायंस जिन उम्मीदों के साथ बना था उस पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णन क्या कह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी
उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इन बैसाखियों के सहारे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। लगता है कि गंगा में बहुत पानी बह गया है और अब जो है परिंदा उड़ने को तैयार है। तो उड़ते परिंदों को कौन बांध पाया है, कौन रोक पाया है? ये सत्ता की जो शतरंज है ये पल पल रंग बदलती है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। बारिश कब होगी, ठंड कब होगी, राजनीतिक तूफान कब आएगा, ये वो भांप लेते हैं। इसलिए हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट नहीं बना पा रहा है तो उन्होंने दूसरी राह पकड़ने का फैसला किया हो, लेकिन ये सब कुछ उनके फैसले के बाद। इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता और मेरी व्यक्तिगत राय है कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ही फिर से विकास कर सकती है। आंकड़े एनडीए के पास है, बिहार के हित में है। मैं तो ये कहूंगा कि पुनः गठबंधन बनकर सरकार बनानी चाहिए। सुनिए सुनील कुमार पिंटू क्या कह रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त लगातार बिहार में बैठकों का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है, लेकिन जिस तरीके से केसी त्यागी ने स्पष्ट कह दिया है कि अब गठबंधन टूट की कगार पर है, इससे काफी हद तक जो बादल है वो अब छटते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कल से ये बातें कही जा रही थी कि 28 तारीख तक नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर सकते हैं और बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बिहार की सत्ता संभालेंगे, तो जाहिर तौर पर ये बातें कुछ हद तक सही होती हुई नजर भी आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखिए, बिहार की जनता और मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि हर आदमी चाहता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी मिलकर ही बिहार का विकास, जो 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी और माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी साथ में थी सरकार में, तो विकास हुए, वही विकास को आज तक हम लोग देख रहे हैं और गिन रहे हैं। बिहार की जनता फिर से चाहती है कि बिहार का विकास हो और दिल्ली में भारतीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में डंका अगर बज रहा है, तो वो उसका श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को है। और बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की ही जोड़ी से फिर विकास हो सकती है। ये बिहार की जनता और मेरी व्यक्तिगत राय। देखिए, अब लालू जी क्या कह रहे हैं नहीं कह सकते, परंतु उनका पास न आंकड़ा है और वो झूठ मूठ की एक जनता को गुमराह करने वाला बात बोल रहे हैं। आंकड़े एनडीए के पास है, पूर्व में भी सरकार बनी थी एनडीए के साथ माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, अभी भी आंकड़ा एनडीए के पास है।